खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहीद समारोह में राव इंद्रजीत ने दिखाई ताकत, कहा नहीं लड़ेंगे कांग्रेस से अगला चुनाव। तिजारा में शहीदी दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, शहीद के परिजनों का किया गया सम्मान। अलवर में शिक्षा संवर्धन अभियान शुरू, पहले दिन 191 स्कूलों का किया गया निरीक्षण। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अगला चुनाव कांग्रेस के बैनर तले नहीं लड़ने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस्तीफा देकर गुड़गांव से लोकसभा चुनाव तक लड़ने की चुनौती दे डाली। सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ कांग्रेस के 3 जिलों के अध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सांसद राव इंद्रजीत सिंह को सौंपे और उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र अधिकार भी दे दिया। सांसद ने कहा कि पार्टी को उन पर जो भी कार्रवाई करनी है वो कर सकती है। क्षेत्र के लिए अपनी जबान उठाता था, बोलता था, तो मेरे को भट्टा भरने के लिए मेरे पीछे जिन लोगों को लगा दिया करते थे उनके। वे रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद राव तुलाराम व प्रदेश तथा देश के अन्य शहीदों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राव इंद्रजीत ने कहा कि आज का दिन शहीदों को सम्मान करने का दिन है, पर आज के दिन ही इस इलाके के लोग में अहम फैसला भी लेते हैं। उन्होंने शहीदी दिवस समारोह में लिए गए फैसलों की याद दिलाते हुए कहा कि वर्षों पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने इसी दिन आकर लोगों के सामने कहा था कि वे अपनी गलती मानते हैं कि उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इसी दौरान देश में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को डूबा जहाज समझकर उन्हें छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ था। उस समय वर्ष 1978 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह से समर्थन मांगते हुए अपनी विशाल हरियाणा पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने की अपील भी की थी। उनके खून के इसी जल से आप अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल कर दो और 23 सितंबर पार्टी के अंदर लेकर दी गई तो राजनीति तो हुई। 80 के नियम दोबारा से देश की प्रधानमंत्री बन गई। और सबसे रीसेंट हवाला मैं देना चाहता हूं, करो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, आप याद करो, ये उचित समझा कांग्रेस पार्टी के प्रधान से हटा दिया जाए और उनकी जगह चौधरी भजनलाल को प्रधान बना दिया जाए। तिजारा के हनुमान बगीची ग्राउंड में राव तुलाराम शहीद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद के परिजनों तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान महासंघ दिल्ली के संयोजक सूरजमल गुर्जर जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर हनुमान प्रसाद यादव मौजूद थे। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कुशखेड़ा जैसे रेवाड़ी और कुशखेड़ा एक बहुत बड़ा उद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ कितने लाखों लोग काम करने वाले यहाँ गुंजाइश है, लेकिन यहाँ के युवा को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और अब इन्होंने यहाँ के युवाओं ने इस होशियार सिंह के अंदर कुछ ऐसी भावना देखी है कि अगर इसे नौजवान को आगे लेके आओगे, क्योंकि अब तक तो जो भी पुराने धाक और खर्राट किस्म के जो MLA बनते हैं, ये युवा तो बेचारे वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है। और ये इनके बीच का है, इसको किसी वक्त में पकड़ लेते जाके किसी काम के लिए पकड़ लेते हैं, तो इनको भी नजरिए कि हमारे कुछ काम कर पाएगा। जी हनुमान जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ के लोकल लीडर हैं, तो किस तरह से आज मैदान में होशियार सिंह जी का प्रचार है? होशियार सिंह जी का प्रचार बहुत जबरदस्त तूफानी दौरा चल रहा है और हमें विश्वास है, पूरे कार्यकर्ताओं को विश्वास है, पूरे क्षेत्र के लोगों को विश्वास है
कि होशियार सिंह हमारे एक विकास का पात्र बनेगा, विधायक बनेगा, जो तिजारा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम कराएगा। आप पहुँचे तो कैसा लगा आज तिजारा में? आज दरअसल में तिजारा में भी और आपके रेवाड़ी में भी लगभग लगातार 12 वर्ष से शहीद कार्यक्रम दे रहा हूँ। इस दिवस पर मुझे जो है सबसे ज़्यादा देश में रागनी अगर गाई है लोकगीतों के माध्यम से और बनाई है, लिखी है, तो आपके भाई ब्रह्मपाल नागर ने बनाई है। और ऐसे कार्यक्रम में ही मैं आना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे यहाँ पर तिजारा में आके बहुत ही अच्छा लगा। देशभक्ति की रागनी यहाँ की जनता ने बहुत शांतिपूर्वक, तो कहीं ना कहीं आपने देशभक्ति के रागनियों के साथ साथ कहीं ना कहीं मसाला रागनी भी कही है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उस बात? उसका ये है कि देशभक्ति की रागनी के साथ सब्जी के खाने के साथ साथ में सलाद भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, हर तरह का अचार भी चाहिए, तो कई तरह के भोजन और स्वादिष्ट हो जाता है। थोड़ा सा परिवार के साथ आपने अपना शहीदी कार्यक्रम बनाया, तो क्या कहेंगे इस पर? ये स्वतंत्रता सेनानी को जो अपने मानो के देश के लिए उन्होंने अपने नौछावर प्राण अपने नौछावर किए, मैं उनके आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ के जो भी देश के शहीद हैं उनको भी मैं आगे यही करता हूँ कि देश के लिए अपनी जी जान। जी, आज जिस तरह से चुनावी एजेंडा आपने तैयार किया, 23 आपने एजेंडा में अपने प्रस्ताव रखे हैं, तो क्या कहेंगे उस प्रस्ताव पे? ये 23 एजेंडे रख के मैं इनको कायम रखूंगा। जो मैंने इनको जनता को भरोसा दिलाया है, मैं इन भरोसों को कभी टूटने नहीं दूंगा। युवाओं के लिए आपने 50% की मांग की है कि रोजगार की बात करेंगे, तो किस तरह से एजेंडा को कुछ अमल डाल पाएंगे? भिवाड़ी क्षेत्र में हमारी जो जमीन पे जो यहाँ पे मान लो जो कंपनियां बनी हुई है, ये हमारे क्षेत्र की है। और यहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे भी अपने मान लो रोजगार कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के यहाँ पे बेरोजगार डोले। तो ये हमारा तो तिजारा क्षेत्र के यहाँ पे बेरोजगार जो बंदे हैं वो भी अपना रोजगार के लिए, तो उनके लिए 50% आएंगे और 50% मिलेगा। सर सिंह जी, जिस तरह से आपने घोषणा की है कि 10 करोड़ रुपए, अगर जब मैं एमएलए बनता हूं तो 10 करोड़ रुपए सरकार से मिलते हैं, 10 करोड़ रुपए आप अपने घर से लगाएंगे, तो इस अमल पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? यहाँ पे 2000 कंपनियां हैं जो ये एमएलए बन करके यहाँ से कंपनियों से जो पैसे उगाते हैं, उन कंपनियों जो ये पैसे मैं कंपनियों के उगाने के बाद में भी एक विकास कार्य में लगाऊंगा। जो एमएलए यहाँ पे अपनी जो जेबें भरते हैं, मैं वो जेब भरने का काम कभी नहीं करूंगा और मैं विकास कार्यों में लगाऊंगा। तो आपको ये लग रहा है कि जो भी यहाँ एमएलए हैं वो अपना घर बनाते हैं, अपना घर बना रहे हैं? जी, तो क्या आप इस बात को आप साबित कर पाएंगे कि इस तरह की कोई बात होती है? ये तो सामने आ ही रही है। जहाँ पे अगर हमारा क्षेत्र का यहाँ पे कोई भी बंदा किसी कंपनी में नहीं है तो किसी कंपनी में जहाँ अगर हमारा लोकल बंदा नहीं है तो ये सबके सामने आ रहा है। जी, तो आपको लगता है कि उगाही के लिए एमएलए के यहाँ पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाहर आकर के ये अपनी जेब भरने के चक्कर में होते हैं, तिजारा का कोई विकास नहीं करा रहे। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अलवर में शिक्षा संबलन योजना का प्रारंभ। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75572. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अलवर की ओर। अलवर में शिक्षा संबलन अभियान शुरू हो चुका है। पहले दिन सोमवार को अधिकारियों ने जिले के 191 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर शैक्षणिक स्तर की भी जांच की। मंगलवार को भी इस अभियान के तहत अनेक स्कूलों की जांच की गई। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर आर.एस. जाखड़ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरावली विहार में कक्षा 5वीं, 7वीं तथा 8वीं क्लास के बच्चों का शैक्षणिक स्तर जांचा। सबसे पहले उन्होंने कक्षा 5 में जाकर बच्चों के हिंदी, गणित और अंग्रेजी ज्ञान की जानकारी ली। उसके बाद बच्चों से कुछ वाक्यों का हिंदी अनुवाद कराया, जिसमें बालकों का शैक्षणिक स्तर कमजोर मिला। अंग्रेजी की नोटबुक में एक छात्र की गलती के बावजूद टीचर द्वारा उसे सही करने पर उन्होंने होमवर्क ठीक से जांचने की हिदायत भी दी। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक छात्र और शिक्षक का अनुपात है बहुत ही अच्छा है और उम्मीद करूँगा कि अध्यापकगण जो अपना पढ़ाने का जो तरीका है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसका मन एकाग्र होकर पढ़ेगा। इसकी थोड़ी सी एक जो अध्ययन की जो प्रणाली है अध्यापन की, उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता महसूस करता हूँ।
नहीं, हमें अच्छा लग रहा है। कम से कम हम बच्चों को जिस तरह से प्रयत्न करके पढ़ाते हैं, नहीं खौफ किसी तरह का नहीं है। अच्छा है, हमारे में जो कमियां हैं हमें इनके द्वारा पता लगेगा तो हम आगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहीद समारोह में राव इंद्रजीत ने दिखाई ताकत, कहा नहीं लड़ेंगे कांग्रेस से अगला चुनाव। तिजारा में शहीदी दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, शहीद के परिजनों का किया गया सम्मान। अलवर में शिक्षा संबलन अभियान शुरू, पहले दिन 191 स्कूलों का किया गया निरीक्षण। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।